जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता का अधिकार पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में भाग 1 पढ़ चुके हैं, उसमें भारत का जिक्र किया है। देखिए, इसलिए भारत का जिक्र किया है क्योंकि भारत देश का संविधान है, इसीलिए भारत के बारे में पहले बोला है। जिस तरह से हम लोग कहीं पे जाते हैं इंट्रो के लिए, तो पहले हम अपने बारे में बोलते हैं कि हाँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, हम इतना क्लास तक पढ़े हैं, पहले अपने बारे में बोलते हैं। इसीलिए भारत देश का संविधान है, इसीलिए पहले भारत देश के बारे में बोला है कि भारत देश में ऐसा ऐसा नियम होगा कि विदेशी के अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। ठीक, तो पहले वो भारत देश के बारे में बोला है। जब भारत देश को बना लिया, एक भारत देश बन गया, तो उसमें कौन रहेगा? नागरिक रहेगा। तो ही फिर भाग 2 में नागरिकता का अधिकार बताया गया है। इसमें भाग 2 रहेगा। भाग 2 में है नागरिकता का अधिकार। ये कहाँ तक चलेगा? तो 5 से लेकर 11 तक चलता है। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान का प्रारंभ में नागरिकता मतलब क्या है कि संविधान का प्रारंभ कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी 1950 से पहले, मतलब 1945 में, 1938 में, अगर उससे पहले अगर उसका जन्म, कोई व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो भारत देश का नागरिक होगा। इसमें दूसरा पॉइंट है कि उसके अगर माता पिता भी भारत देश में जन्म लिए हैं तो वो भी भारत देश का ही नागरिक होंगे। अथवा जो व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रह रहा है तो वो भी भारत देश का ही नागरिक होगा। जैसे 1950 में मेरा देश का लागू हुआ भारतीय संविधान। अगर इससे 5 साल, मतलब 1940 में, 1945 में जो भारत में रह रहा है तो वो भी भारत देश का ही नागरिक होगा। उसी में आगे आर्टिकल 19 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं वो उनको भी भारत में नागरिकता मिला जाएगा। लेकिन इसमें भी एक शर्त हुआ कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से अगर पहले जो आ गए हैं तो उनको तो कोई मतलब नियम नहीं लगेगा, कहीं उनको एकदम साधारण से उनको मिल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के अगर बाद आते हैं तो उनको पहले परमिट भरना पड़ेगा, और परमिट भरने के बाद 6 मंथ तक वेट करना पड़ेगा, तब फिर भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। अब आर्टिकल 19 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। देखिए क्या कह रहा है कि भारत से जो पाकिस्तान गए हैं और फिर अगर भारत देश में लौट कर आ रहे हैं उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। ठीक, देखिए इसका मतलब, देखिए दोनों का थोड़ा सा कोई आदमी समझ नहीं पाता, इसमें थोड़ा सा दोनों में अलग अलग है। इसका कहना है ना कि देखिए, जब मेरा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो हमारा देश 2 भाग में बट गया, पाकिस्तान और भारत। तो भारत देश का जो मतलब 50% व्यक्ति या 20% व्यक्ति भी सोचा कि चलो अब मेरा देश वहाँ 1-2 देश बन गया है, नहीं तो फिर हम इसमें रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, नहीं तो भारत में रहेंगे। तो कोई व्यक्ति है अगर भारत देश से पाकिस्तान चल गया है, अगर वहाँ उसको मन नहीं लगा और फिर से लौट के अगर भारत में आ रहा है तो उसको भी भारत की नागरिकता दिया जाएगा। ठीक, तो वही अनुच्छेद 7 के तहत उनको नागरिकता दिया जाएगा। और इसमें भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947, अगर 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हैं, अगर फिर से लौट के भारत आ रहे हैं तो उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन ऐसे आसान नहीं है, तो उनको लिए भी क्या किया गया कि एक परमिट नियम लगा दिया गया। और परमिट पहले भरिए, पंजीकरण करिए, पहले पंजीकरण करने के बाद 6 मंथ तक यानी 6 महीना तक वेट करिए। 6 महीना तक वेट करने के बाद तब फिर उनको भारत के नागरिक बना दिया जाएगा। अब आर्टिकल
8 आर्टिकल 8 में कहा गया है कि भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनका भी नागरिकता रहेगा। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अगर विदेश में भी काम कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है तो वो भी भारत देश का ही नागरिक होगा। अगर कोई भारत देश का कोई व्यक्ति जैसे कि आप हैं, तो अगर आप बहुत बड़ा अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, तो अगर आप अमेरिका या रूस में जाते हैं काम करने के लिए, तो आप रूस का नागरिक नहीं होंगे, आप भारत का ही नागरिक होंगे। ठीक ना, वही मैंने कहा, मेरे आर्टिकल 8 में वही कहा गया है कि भारत देश का कोई अगर व्यक्ति है विदेश में जाके काम कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, फिर भी वह भारत देश का ही नागरिक होगा। अब आइए आर्टिकल 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। देखिए, कोई व्यक्ति है जैसे कि आप हैं, तो आप जब विदेश में काम करने के लिए गए थे या जब डॉक्टर बन के गए थे विदेश में, अगर वहाँ का नागरिकता लिए हैं तो आपको भारत की नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये समझ में आ गया। अब आते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता बना रहेगा जब तक कुछ आप माने देशद्रोही कुछ काम नहीं करते हैं। देखो, जैसे कि आपको नागरिकता का बना रहेगा, अगर कुछ गलत काम करते हैं तो आपको भारत से हटा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें क्या होता है, अगर चाइना और चाइना भारत में झगड़ा अगर युद्ध हो रहा है, तो आप चाइना के फेवर में बोलिए कि चाइना ये माने जिंदाबादी, तो भारत जो सरकार है ना, तो आपको उठा के फेंक देगी कहाँ, चाइना में, बोले कि जाओ वहीं पे जाके रहना, भारत में तुमको रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो वही कह रहा है कि नागरिकता बना रहेगा जब तक कुछ मतलब गलत काम नहीं करते। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद जो है तो नागरिकता का अधिकार का जो नियम है वो संसद बनाएगी। तो संसद, तो कौन सा संसद बनाएगी, तो गृह मंत्रालय। इसमें होता है, मैंने पूछता क्वेश्चन कि जो आर्टिकल 19 के तहत जो कानून बनते हैं तो कौन सा संसद बनाती है, कौन सा मंत्रालय बनाती है, तो बनाती है गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्टर। ठीक, यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि नागरिकता का अधिकार 5 से लेकर 11 तक होता है। और हम लोग कल पढ़ेंगे मूल अधिकार। तब तक के लिए जय हिंद।